लाहौर हाई कोर्ट ने पूरा इंतखाबी अमल रोक दिया था। क्या इलेक्शन कमीशन को खत्म कर दें? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? क्या पाकिस्तान में हर चीज को मुतनाज़ बनाना लाजिम है? इस केस को सुबाइयत से निकलकर पूरे मुल्क की सतह पर देखना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद, लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। अदालत ने करार दे दिया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। पीटीआई की 9 उम्मीदवारों को फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर करते हुए नोटिस जारी। तमाम हाई कोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ट्राइब्यूनल की तश्कील के लिए होने वाले खत्तो किताबत का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की आज जहां मुलाकात, दोनों जमातों के दरमियान बैकडोर राबितों में पेशरफ्त के बाद मुलाकात तय हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय पा चुके। पीपी बजट में वोट देने के लिए भी रजामंद है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में सिर्फ रस्मी गुफ्तगू होगी। बजट पीपल्स पार्टी की मर्जी से तैयार हुआ। हत्ते के इज्जत बिल पर दस्तखत भी पीपल्स पार्टी की मर्जी से हुए। नून लीग की रहनुमा हनीफ अब्बासी का दावा, कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। आज की तारीख में तो हुकूमत में खतरे नहीं, लेकिन कल का इल्म नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने रद्द अमल देते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ताश का घर है। दुआ करें नून लीग हमारे मुतालबात पूरे करे। ऐसा ना हुआ तो हनीफ अब्बासी और दीगर दोस्त वापस अडियाला पहुंच जाएंगे। $2022 में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर $30 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, एनडीएमए को तमाम इदारों पर फोकियत देनी चाहिए। इदारे की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जितना फंड चाहिए देंगे। बच्चों को ट्रेडिंग के लिए बाहर भिजवाएंगे। अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तमाम वजारतों को लिखा है कि हर जगह थर्ड पार्टी का निजाम अपनाएं। पंजाब की हुकूमत और गवर्नेंस के निजाम में तब्दीली के लिए इनकलाबी इकदाम। वजारतों और महकमों में तारीख की सबसे बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 14 रुकनी खुसूसी आला सतह कमेटी कायम कर दी। ईद उल अज़हा पर बेहतरीन इंतजामात। वज़ीर आला पंजाब की अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज, बल्दियाती इदारों और पुलिस को शाबाश। मरियम नवाज कहते हैं कि ईद पर मुसलसल 72 घंटे जीरो वेस्ट मिशन की कामयाबी इश्तराकी कार की बेहतरीन मिसाल है। शहरों, कस्बात और देहात में सफाई का अमल बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दिया गया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 78,000 की नफसियाती हद उबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 2094 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,801 की सतह पर बंद हुआ। ओपोजिशन ने आइंदा माली साल का बजट मुस्तरद कर दिया। इस बजट में गैर कानूनी दस्तावेजात शामिल हैं। ये बजट इकोनॉमिक हटमैन के जरिए बनाया गया जो मुल्क की बुनियादें हिलाना चाहता है। ये बजट अवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी है। हुकूमत ने बजट में खुद अपने लिए गड्ढा खोदा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असम्बली में घनगरज, कहते हैं कि जिस मुल्क में कानून की अमलदारी न हो तो इन्वेस्टर दूर भागता है। कौम बानी पीटीआई के साथ है, मौजूदा हुकूमत के नहीं। बहुत से लोगों को पाक चीन दोस्ती हजम नहीं हो रही। दोनों ममालिक के मिसाली ताल्लुकात हैं। कोई झूठा प्रोपेगेंडा मुतासिर नहीं कर सकता। तनकीद करने वाले पाक चीन दोस्ती के खिलाफ बोलना बंद करें। चीन का आला सतह वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। दौरे में सीपैक के हवाले से बातचीत करेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि मईशत में बेहतरी का बैनुल अक़वामी इदारे फिच ने भी एतराफ़ किया है। पाकिस्तान सलामती काउंसिल का रुकन मुंतखब हुआ। हुज्जाज किराम की वतन वापसी। पीआईए की परवाजें लाहौर, कराची और मुल्तान सैकड़ों हाजियों को लेकर पहुंच गईं। हज के दौरान हीट वेव से जाम बहक हाजियों की तादाद 922 तक जा पहुंची।
फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी का दावा। अरब सिफारतकार का कहना है कि जाम बहक मिस्री हाजियों की तादाद 600 तक है। 35 हुज्जाज करम पाकिस्तानी है। 400 जदीद कैमरों से बड़ी सड़कों की निगरानी होगी। सिंध के 40 टोल प्लाजों पर निगरानी का जदीद निज़ाम होगा। जुराइम की रोकथाम के लिए नया निज़ाम बहुत मददगार साबित होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध स्मार्ट सर्विलेंस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि अमन अमान बरकरार रखना सिंध हुकूमत की पहली तरजीह है। 2007 में कोई हाईवे महफूज नहीं था। कच्चे समेत कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर जल्द काबू पालेंगे। ईद के मौके पर स्टाफ ने शदीद गर्मी में काम किया। तमाम 25 टाउन्स के चेयरमैन फील्ड में मौजूद थे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 99 कलेक्शन पॉइंट्स की रोजाना की बुनियाद पर साफ किया गया। ईद पर तमाम टाउन्स का दौरा किया। शहर में सारा काम बल्दियाती नुमाइंदों, यूसी और टाउन्स के चेयरमैन ने किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर की मजीद 100 पॉइंट्स पर फ्री वाईफाई सर्विस शुरू। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने फ्री वाईफाई को 100 पॉइंट्स से बढ़ाकर 200 पर एक्टिव कर दिया। जब नून लीग की हुकूमत आती है तो दीगर सूबे इसकी नकल करते हैं। मरियम नवाज ने जो कहा वो करके दिखाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने कहा ईद पर 55,000 सैनिटरी वर्कर्स ने सख्त गर्मी में ड्यूटीज अंजाम दी। 1,88,000 टन अलाइशों को ठिकाने लगाया गया। अलाइशें उठाने के बाद सड़कों को अर्के गुलाब, सर्फ और क्लोरीन से धोया गया। साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में आतिशज़दगी वाक़े पर डॉक्टर्स की मौतली और गिरफ्तारी। हॉस्पिटल के 46 फैकल्टी मेंबर्स ने इस्तीफे दे दिए। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोधा, फैसलाबाद समेत पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल्स में यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब की मुआफ़ी मांगने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। ओपीडीज बंद होने से दूर दराज से आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। इलाज के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। पेशावर के लोग बिफर गए। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल 4 फीडर्स की बिजली बजोरे ताकत बहाल कराई। विफाकी हुकूमत की वजारत दाखिला को मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के डिप्टी कमिश्नर्स को FIRs दर्ज करने का हुक्म। मरदार में लोड शेडिंग के खिलाफ PTI कारकुनान का मालाकंड रोड ब्लॉक करके एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर, मुसाफिरों को मुश्किलात। अदालतों में सिक्योरिटी मामलात मजीद बेहतर करने की जरूरत है। अटक में पेश आने वाले वाक़े पर अफसोस है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जाम बहक वकला के ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने वकला के कत्ल का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब की है। मुलजिमान की गिरफ्तारी हो चुकी, किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। यह हमारे लिए टेस्ट केस है, इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज को हरासा करने का केस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 12 सफ़हात पर मुश्तमिल अबूरी तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने DPO सरगोधा, RCOTD और मुतल्लिका DSP के अलावा SHO को भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। IG पंजाब ने रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। गैर कानूनी सिगरेट बेचने वालों की दुकान सील की जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने FBR को इजाजत दे दी। चेयरमैन FBR की सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। बताया कि गैर कानूनी सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ कानून में तरमीम करने जा रहे हैं। बलोचिस्तान में पिकनिक मनाना महंगा पड़ गया। जिला हरनाई के इलाके जरगोनगढ़ से कस्टम्स एहलकार समेत 10 अफराद अगवा। इंतजामिया के मुताबिक मुफियों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। मुलजिमान ने 14 अफराद को अगवा किया, 4 को बाद में छोड़ दिया। कुदरत मेहरबान हो गई। लाहौर और कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिशें। मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी की सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। लिया में तूफानी बारिश और यालाबारी, तेज हवाएं चलने से मुत्तादिद घरों की छतें उड़ गईं। कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 22 जून तक जारी रहेगा।
पख्तूनख्वा के इलाके दीर की एथलीट समर खान ने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। समर खान ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्स को सर कर लिया। समर खान 5642 मीटर बुलंद माउंट एल्बर्स सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोहपेमा बन गई।